बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 94 आत्मा कबीला। मास्टर, आपके द्वारा उल्लिखित हीलिंग स्पिरिट रूट वास्तव में शक्तिशाली है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरी चोटें इतने कम समय में ठीक हो जाएंगी। शियाओ यान भी हैरान था। जाहिर तौर पर यूए परिवार द्वारा दान की गई औषधीय सामग्रियां काफी असाधारण थीं। यहाँ तक कि उनकी वर्तमान औषधि रिफाइनिंग कौशल के साथ चोटों से उबरने में काफी समय लगता। बेशक, क्या तुम सोचते हो कि स्वर्गदूत परिवार से संबंधित कुछ भी व्यर्थ है? हालांकि यह स्वर्गदूत की उपचार शक्ति नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी शियाओ यान को आंखें दिखाईं। चोट ठीक हो गई है। ऐसा लगता है कि इस एकांतवास का समय कम नहीं था। अपने शरीर में उमड़ती लड़ाई की भावना को महसूस करते हुए शियाओ यान ने हल्के से मुस्कुराया और फिर धीमी आवाज में कहा, इस चोट के ठीक होने के साथ वह उछाल वाली शक्ति को तोड़ने में बहुत अधिक निपुण हो गया था। शियाओ यान को कुछ हद तक आत्मविश्वास था। अगर वह अगली बार वुहुआन से मिलता है तो वह निश्चित रूप से इस बार की तरह बराबरी पर नहीं होगा। फिर पत्थर के कमरे में उनके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी। छोटे यानजी, खंडहर में प्रवेश करने से पहले तुम्हारी वास्तविक ताकत सैमसंग डॉ सम्राट के प्रारंभिक शिखर के आसपास थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह अचानक वर्तमान सैमसंग डॉ सम्राट के शिखर तक उछल गई। हालांकि यह यिनयांग हार्ट का रहस्यमय प्रभाव है, गति को भयानक कहा जा सकता है, और यह पहली बार है जब तुमने डॉ-दी रैंक में इस तरह की चीज का अनुभव किया है। इसलिए शक्ति नियंत्रण के मामले में वास्तविक सैमसंग डॉ-दी शिखर शक्तिशाली के साथ अभी भी एक बड़ा अंतर है। वुहुआन के साथ इस लड़ाई में अगर तुम सैमसंग डॉ-दी के शिखर की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते तो रहस्यमय काले लबादे के तहत भी पीछे हट सकते थे। तुम इतने शर्मिंदगी में नहीं होते। यह सुनकर शियाओ यान ने भी विचारपूर्वक सिर हिलाया। उनके मास्टर जिनलॉन्ग किंग ने जो कहा वह तर्कसंगत था। अतीत में जब वह स्वयं की खेती करता था, डॉ-दी से पहले वह बहुत जमीन से जुड़ा हुआ था। इसलिए जमीन से जुड़े होने के आदी होने के बाद इस बार उसकी ताकत अचानक उछल गई। वास्तव में उसे स्वयं को थोड़ा अभिभूत महसूस हुआ। यह सबसे कठिन है, और यहाँ तक कि कुछ अविश्वसनीय ताकतें उछलती हैं, और यह लोगों को उस बिंदु पर हमेशा के लिए रुकने के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बना देगा। लेकिन सौभाग्य से इस बार तुम्हारी ताकत का उछाल ऊर्जा का उपयोग करके जबरन करने का मूर्खतापूर्ण तरीका नहीं था। यिनयांग हार्ट की शक्ति और यिनयांग प्रोफाउंड ड्रैगन पिल का संयोजन भी एक अत्यंत शुद्ध शक्ति है जो एक दूसरे को कटाव करती है। तुम बहुत अच्छे से विकसित हुए हो। एक निश्चित दृष्टिकोण से इस बार तुम वास्तव में एक चुटकी में नहीं हो। तुम्हारी ताकत के लिए तुम वास्तव में यिन और यांग के प्रभाव में धीरे धीरे सुधार कर रहे हो, लेकिन पदोन्नति के दौरान तुम युद्ध की स्थिति में हो और तुम्हें इसका पता नहीं है। लेकिन फिर भी यह एक तथ्य है कि इस बार तुम्हारी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए जब तक तुम सैमसंग डॉ-दी की शिखर शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर लेते, तब तक यह मत सोचो कि तुम कितनी प्रगति कर सकते हो। आखिरकार मौजूदा शक्ति में महारत हासिल करने के बाद ही तुम एक कदम आगे बढ़ सकते हो। गोल्डन ड्रैगन किंग हवा में तैरता हुआ बोला। हाय हाय, मास्टर ने जो सिखाया वह सही है। शियाओ यान ने भी अपना सिर खरोंचा। उसके चेहरे पर विचार धीरे धीरे फीका पड़ गया। शियाओ यान ने आह भरी। वह जानता था कि इस तरह की चीज में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मास्टर, क्या इस डॉ-दी महाद्वीप पर अभी भी 8 प्राचीन कबीले हैं? शियाओ यान ने भी अपने मास्टर से सबक लेने के बाद गंभीरता से कहा। यह स्पष्ट था कि पहले काले लबादे वाला व्यक्ति प्रकट हुआ था। उसकी आकृति डॉ क्यूई महाद्वीप पर आत्मा कबीले की आभा के समान थी। शियाओ यान की तुलना में वह भी बहुत हैरान था, और फिर वह बोलने से नहीं रोक सका। डॉ-दी महाद्वीप पर भी 8 प्रमुख परिवार हैं। शियाओ कबीला, यान कबीला, प्राचीन कबीला, थंडर कबीला, आत्मा कबीला, औषधि कबीला और पत्थर कबीला। शियाओ कबीले के लिए तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। अन्य 7 कबीले शुआनलिंग महाद्वीप के विपरीत रहते हैं।
तुम्हें अभी केवल यह जानने की जरूरत है कि 7 कबीलों के पूर्वज उनके थे और कुछ पुराने राक्षस भी आपके डॉक्यूई महाद्वीप से पदोन्नत हुए थे, लेकिन विशेष रूप से जब तुम्हारी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें वहां ले जाऊंगा। अभी बहुत कुछ कहना बहुत जल्दी है। गोल्डन ड्रैगन किंग स्पष्ट रूप से कुछ टाल रहा था। फिर से आत्मा कबीला, मुझे वास्तव में नहीं पता कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। शियाओ यान को ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही जानता हो। अपने मास्टर को आंखें दिखाईं और बोला, हम तुम्हारे पास यह कबीला कहाँ है? गोल्डन ड्रैगन किंग भी हैरान था। यह छोटा यानजी वास्तव में पूछ रहा था। हमारे डॉक्यूई महाद्वीप पर आत्मा हॉल के पीछे आत्मा कबीला है, जो 8 प्राचीन कबीलों में से एक है। इसका एक स्वनिहित स्थान है जो डॉशेंग के शिखर के बराबर है और इसे आत्मा क्षेत्र कहा जाता है। आत्मा हॉल अहंकारी और दबंग है। पूरे महाद्वीप में सभी प्रकार की आत्माओं की खोज करता है, विशेष रूप से एक शक्तिशाली औषधिकार की आत्मा, और यह आत्मा निकायों से बना एक संगठन प्रतीत होता है। यह डॉक्यूई महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली शक्ति है और प्राचीन सम्राट तुओशे के ठिकाने का पीछा कर रहा है। हमारे शियाओ परिवार के साथ कुछ शिकायतें हैं। जब युनलान संप्रदाय ने हमारे शियाओ परिवार पर हमला किया तो उन्होंने मेरे पिता शियाओ झान को अपहरण कर लिया। जब शियाओ यान ने युनलान संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उन्होंने मेरे शिक्षक याओ लाओ को अपहरण कर लिया। बूढ़ा व्यक्ति मुगु को दान सभा के दौरान अजीब आग को पकड़ने के लिए भेजा गया था। हॉल मास्टर की आत्मा की शक्ति अथाह है और उसके ठिकाने रहस्यमय हैं। मेरा औषधिकार फॉल के शीर्ष पर युद्ध में मुझसे हार गया और नष्ट हो गया और अवशेष आत्मा को आत्मा कबीले ने ले लिया। शियाओ यान ने भी डॉक्यूई महाद्वीप पर आत्मा कबीले को याद करने की कोशिश की। दृश्य दर दृश्य वास्तव में ऐसा है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा। उन्होंने डॉक्यूई महाद्वीप पर इतनी सारी आत्माओं की खोज की ताकि सम्राट क्षेत्र की आत्मा में कदम रख सकें, लेकिन वे इस डौदी महाद्वीप में क्या करने जा रहे हैं? शियाओ यान ने भी अपने आप से बुदबुदाया। शक्तिशाली आत्मा शक्ति को अवशोषित करके सम्राट की आत्मा में उन्नति करना, यह तरीका वास्तव में उनकी शैली के समान है। जैसा कि तुमने कहा, वे डौदी महाद्वीप पर भी आत्माओं की खोज और पकड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि वे न केवल एक अधिक शक्तिशाली आत्मा क्षेत्र में उन्नति करने के लिए हैं। मैंने पहले भी गहराई से जांच की थी और ऐसा लगता है कि आत्मा कबीले और राक्षस कबीले के लोग एक साथ मिले हुए हैं। वे कुछ विशाल षड्यंत्र की योजना बना रहे हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कठिनाई से याद किया। भूल जाओ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक कदम उठाओ और देखो, क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से मुस्कुराया। हाँ, शियाओ यान ने भी धीरे से जवाब दिया। चलो अब बाहर जाकर देखने का समय है कि किंग युआ क्या योजना बना रहा है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने फिर से कहा। चलो। यह सुनकर शियाओ यान भी खड़ा हुआ, अपनी पीठ पर नन्हा अग्नि का प्राचीन शासक ठीक किया और फिर पत्थर के कमरे से बाहर निकल गया। इस बार हीलिंग स्पिरिट रूट के रहस्यमय प्रभाव के बावजूद इसमें पूरे 7 दिन लगे। शियाओ यान के शरीर में घाव धीरे धीरे ठीक होने के संकेत दिखा रहे थे और यह इसलिए था क्योंकि उसका शरीर विभिन्न आध्यात्मिक तरल पदार्थों से गुजरा था। यहाँ तक कि रक्त की शक्ति का तड़का विभिन्न आगों के तड़के के साथ। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो इस तरह की चोट आधे महीने या यहाँ तक कि 1 महीने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं होती, और यहाँ तक कि शायद गंभीर चोट के कारण कुछ स्थायी परिणाम भी हो सकते हैं जो ठीक करना मुश्किल है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।